हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, हम जानेंगे कि हार्ट में कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैसे लंग्स की सहायता से शुद्ध करता है और कैसे शरीर में फ्लो करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपन को डायग्राम हार्ट के बारे में नॉर्मल डायग्राम, एक रफ डायग्राम को जानना आवश्यक है। तो हम इस पेज पे बनाएंगे एक हार्ट का रफ डायग्राम। ठीक है, तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ये सबको बात पता है कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो सबसे पहले अपन बताएंगे ये पार्ट वाला मान लेते हैं राइट पार्ट, और ये पार्ट कौन सा मान लेते हैं, लेफ्ट वाला। ठीक है, तो हार्ट के अपन चैम्बर बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले निचले वाला चैम्बर बनाते हैं। इसको समझने के लिए अपन नीचे वाला चैम्बर बना लेते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला चैम्बर हो गया। सबसे पहले नीचे वाला चैम्बर बनाएंगे। ये तो इधर वाला जो चैम्बर होगा वो क्या होता है, राइट वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल होगा, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और उधर वाला होगा वो होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। हम 4 चैम्बर होते हैं अपने हार्ट में, तो दो होते हैं राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम, और 2 होते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। आर्ट्रियम होते हैं वो ऊपर की साइड होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं वो नीचे की साइड होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, 2 वेंट्रिकल, एक राइट वाला वेंट्रिकल, एक लेफ्ट वाला वेंट्रिकल। अब इस वेंट्रिकल को जो इसमें चारों तरफ जो एक सिक्योरिटी लेयर होती है, उस लेयर का नाम होता है मायोकार्डियम। क्या नाम होता है, मायोकार्डियम। ये मायोकार्डियम सबसे आउटर लेयर होती है, इसलिए उसको आउटर कार्डियम लेयर होती है। इसको क्या नाम दिया है, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, ये मायोकार्डियम होती है बीच वाली। और सबसे जो बाहर वाली होती है लेयर होती है वो क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, जो पूरे हार्ट को क्या करती है, सिक्योरिटी करती है। पूरे हार्ट को सुरक्षित करने का काम किसका करता है, पेरिकार्डियम का। ठीक है, अब ये मायोकार्डियम होता है ना, इसी की वजह से वो यही हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करवाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल पर करता है। वो कौन से होते हैं, मायोकार्डियम। अर्थात मायोकार्डियम की वजह से ही ब्लड का फ्लो हो सकता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। क्योंकि यही कॉन्ट्रैक्शन होगा तब ये वॉल्व खुलेंगे, और वॉल्व खुलेंगे कि अपने शरीर में जाएगा, और रिलैक्शन की वजह से ये अपने शरीर में वापस उस चैम्बर में ब्लड इकट्ठा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल होंगे, यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो करने के लिए कोई ना कोई वेसल तो होगी, कोई ना कोई वेन आर्टरी तो वगैरह होगी। तो इसमें जो एक आर्टरी खुलती है, इसमें क्या होती है, जो एक आर्टरी खुलती है, उस आर्टरी का नाम होता है अरोटा। क्या नाम होता है, अरोटा। तो अपन यहाँ पर आर्टरी बनाएंगे, इस आर्टरी का नाम होता है अरोटा। क्या नाम होता है, अरोटा। ये आर्टरी बनाई है। इस आर्टरी का नाम है अरोटा। इस आर्टरी का क्या नाम होता है, अरोटा। ये अरोटिक आर्टरी होती है, जो कहाँ पर होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट जो वेंट्रिकल होते हो उसमें खुलती है। ठीक है, तो इसका नाम होता है अरोटा। चूँकि ये मुड़ी हुई होती है तो उसको कहते हैं आर्च। क्या कहते हैं, आर्च। तो ये क्या होगी, आर्च ऑफ अरोटा। आर्च ऑफ अरोटा ये होती है, आर्च ऑफ अरोटा। जो आर्च ऑफ अरोटा जो लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, उसको कहाँ लेके जाती है, पूरी बॉडी में लेके जाने का काम करती है। एक बात आपने नोटिस की कि जो यहाँ पर जो मायोकार्डियम होती है वो थिन है, और यहाँ पर होती है मोटी सी होती है। ये क्या होती है, क्या होता है कि जब अपने 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, उसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, और वो ऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, आर्च ऑफ अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में फ्लो होता है। इसलिए उसको धक्का देने के लिए या पुश करने के लिए ज़्यादा ताकत की आवश्यकता हो, इसलिए उसका ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होती है, इसलिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, ठीक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक वॉल्व होता है। क्या होगा, एक वॉल्व होगा, जो यहाँ पर जो वॉल्व खुलेगा, क्योंकि पूरे समय तो जो ये ताकि ब्लड वापस ना आए, इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, एक वॉल्व होता है। इस वॉल्व को कहते हैं अरोटिक वॉल्व। क्या कहते हैं, अरोटिक वॉल्व। क्या कहते हैं, अरोटिक वॉल्व।
आर्च ऑफ अरोटा में वॉल्व होता है, इसलिए उसका क्या नाम होता है, अरोटिक वॉल्व। और ये कहाँ पर होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और आर्च ऑफ अरोटा के बीच में होता है, ठीक है। अब जिस प्रकार लेफ्ट वेंट्रिकल में एक आर्टरी खुल रही है, इसी प्रकार यहाँ पर भी एक कोई ब्लड वेसल खुलेगी ना, तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल खुलती है, यहाँ पर जो ब्लड वेसल खुलती हैं, यहाँ पर जो ब्लड वेसल खुलती हैं, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। जो यहाँ पर जो ब्लड वेसल खुलती है, ये ब्लड वेसल ये है, ठीक है। अब देखो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल में क्या होता है कि जब अपने बॉडी का पूरा जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम के से होकर यहाँ राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल्स में ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो इस ब्लड को शुद्ध होने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, लंग्स के पास। और लंग्स के पास जो शुद्ध होने जाता है वो किसके थ्रू जाता है, इस वेसल के थ्रू। और इस वेसल जो अर्थात ये वेसल होती है ये हार्ट से दूर की तरफ जा रही है, तो इसका क्या नाम हो गया, आर्टरी। क्या नाम हो गया, आर्टरी। और यह लंग्स में जा रही है, इसलिए उसका क्या नाम हो गया, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है। ये एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो आर्टरी होते हुए भी क्या लेके जाती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। नॉर्मली आर्टरी क्या लेके जाती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड, लेकिन ये क्या लेके जाती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो याद रखना कि कौन सी आर्टरी होती है वो एक डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है, तो वो पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि हार्ट की तरफ, हार्ट से दूर भी जा रही है और लंग्स में जा रही है। तो हार्ट से दूर जाने का मतलब ये आर्टरी होगी, और लंग्स से जाने का पल्मोनरी होगी, ठीक है। तो ये कहाँ से जाती है, राइट वेंट्रिकल में। तो यहाँ भी एक वॉल्व होगा, इस वॉल्व को कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व। और पल्मोनरी वॉल्व और अरोटिक वॉल्व को, पल्मोनरी वॉल्व और अरोटिक वॉल्व को क्या कहते हैं, सेमीन्यूलर वॉल्व। क्या कहते हैं, सेमीन्यूलर वॉल्व कहते हैं, वॉल्व कहते हैं। पल्मोनरी वॉल्व और अरोटिक वॉल्व को क्या कहते हैं, सेमीन्यूलर वॉल्व। अब राइट वेंट्रिकल के ऊपर क्या होगा, राइट आर्ट्रियम। तो ये क्या बना देता हूँ मैं, राइट आर्ट्रियम। यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर क्या होगा, लेफ्ट आर्ट्रियम। तो ये क्या होता है, राइट आर्ट्रियम, और ये होते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। तो आर्ट्रियम हो गई, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, आ गया। अब इनके बीच में जो यहाँ से इसके और वेंट्रिकल आर्ट्रियल के बीच में जो वॉल्व होता है, उस वॉल्व को कहते हैं ट्राइकप्सिड वॉल्व। क्या कहते हैं, ट्राइकप्सिड वॉल्व। जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है उसको कहते हैं ट्राइकप्सिड वॉल्व, और जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होता है उसको क्या कहते हैं, जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है उसको कहते हैं बाइकप्सिड वॉल्व। क्या कहते हैं, बाइकप्सिड वॉल्व। और उसको कहते हैं मिटल वॉल्व। क्या कहते हैं, मिटल वॉल्व। ये किसके, मिटल वॉल्व किसके बीच में होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, याद रखना, ठीक है। और एरोटिक वॉल्व किसके बीच में होता है, आर्च ऑफ अरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये 4 वॉल्व होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। कौन कौन से वॉल्व होता है, ट्राइकप्सिड वॉल्व जो किस बीच में होता है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और बाइकप्सिड वॉल्व लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। जो सेमीन्यूलर वॉल्व होता है वो इसको कॉमन दोनों को मिलाकर सेमीन्यूलर वॉल्व कहते हैं। पल्मोनरी वॉल्व होता है वो क्या होता है, पल्मोनरी वॉल्व होता है वो किसके में होता है, पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में। और जो एरोटिक वॉल्व होता है वो आर्च ऑफ अरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद अपन ये जानेंगे कि अपना बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है, बॉडी का क्या होता है, ब्लड ऑफ सर्कुलेशन होता है हार्ट में, वो कैसे होता है, ब्लड ऑफ सर्कुलेशन, जो हार्ट में ब्लड ऑफ सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, जो हार्ट के राइट आर्ट्रियम पार्ट होता है, सबसे पहले जो हार्ट के राइट आर्ट्रियम पार्ट होता है, जो राइट वेंट्रिकल के ऊपर पाया जाता है, इसमें जो हार्ट के ऊपरी वाला पार्ट में होता है, वहाँ से दो ब्लड वेसल एक ब्लड वेसल आती है, उसका क्या नाम होता है, सुपीरियर वेना केवा। क्या नाम होता है, सुपीरियर वेना केवा। और जो हार्ट के नीचे से होता है वो ब्लड कौन लेके आता है, इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। तो राइट आर्ट्रियम में सबसे पहले बॉडी से होते हुए, राइट आर्ट्रियम में बॉडी से होते हुए इन्फीरियर वेना केवा, हार्ट के नीचे ऑर्गन से, जैसे टांग हुई,
अपने पेल्विक रीजन हुआ, वहाँ से ब्लड कौन लेके आता है, इन्फीरियर वेना केवा। तो बॉडी के नीचे पार्ट से कौन लेके आता है, इन्फीरियर वेना केवा, और हार्ट के ऊपर पार्ट से कौन लेके आता है, सुपीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा क्या मतलब हुआ, मतलब कहीं सुपीरियर वेना केवा का अर्थ कहीं सुपीरियर वेना केवा आ जाए तो अपन को ये मानना चाहिए कि ये हार्ट से ऊपर डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आता है, और कहाँ लेके आता है, राइट आर्टरियम में, ठीक है। तो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, जो अशुद्ध रक्त है, वो कहाँ आता है, राइट एट्रियम में, और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट के जो ऊपरी क्षेत्र में उसके ऊपरी क्षेत्र है वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, और जो नीचे हार्ट के क्षेत्र है वो इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू इससे डीऑक्सीनेटेड ब्लड किस में आते हैं, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में आने के कारण मायोकार्डियम के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये वॉल्व खुल जाता है, और अपन को पता है कि ये वॉल्व का नाम होता है ट्राइकप्सिड वॉल्व। ट्राइकप्सिड वॉल्व, ये ट्राइकप्सिड वॉल्व खुल जाता है, और कहाँ ब्लड आता है, राइट वेंट्रिकल में। तो सबसे पहले बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पर आया, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम के बाद आने पर कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से यह कहाँ जाएगा, ये गया, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स में किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी में गया। पल्मोनरी आर्टरी की कहाँ इसको ब्लड को लेके जाएगी, लंग्स में। कहाँ लेके जाएगी, लंग्स में। लंग्स क्या करता है, लेफ्ट और राइट दो लंग्स ब्लड को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं। किसको करते हैं, ब्लड को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को डीऑक्सीनेटेड ब्लड में चेंज करने का काम किसका आता है, लंग्स का। और यहाँ लंग्स से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ पर आता है, लेफ्ट आर्टरियम में। तो लेफ्ट आर्टरियम में चार वेन होती है, वो लेफ्ट आर्टरियम में आती है। कितनी वेन आती है, 4। तो चार वेन आएगी, उस वेन का नाम क्या होगा, पल्मोनरी वेन। क्या नाम होगा, पल्मोनरी वेन। देख रहे हो, पल्मोनरी वेन होते हुए ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है। और ये कितने संख्या में होती है, 4। 2 लेफ्ट में और 2 राइट लंग से ये आती है। अर्थात 2 ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो दो लेफ्ट लंग से आएगा पल्मोनरी वेन से, और 2 राइट पल्मोनरी वेन से आता है। और ये कहाँ पर आया, लेफ्ट आर्टरी में। तो लंग्स में आ गया, फिर आ गया पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से कहाँ पर आया, लेफ्ट आर्टरियम में। अब लेफ्ट आर्टरियम में ये बाइकप्सिड और मिट्रल वॉल्व खुल गया। तो खुलने के बाद कहाँ पर आया है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये खुलने के पश्चात ये कहाँ जाता है, आर्च ऑफ अरोटा। कहाँ जाता है, आर्च ऑफ अरोटा। आर्च ऑफ अरोटा कहाँ जाता है, बॉडी में लेके जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्लड का सर्कुलेशन, अर्थात हार्ट कैसे ब्लड को सर्कुलेट करती है। तो सबसे पहले हमने जाना कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट में 2 ब्लड वेसल के द्वारा राइट आर्टरी में आएगा। जो हार्ट के ऊपरी क्षेत्र पर होता है उसको ब्लड सुपीरियर वेना केवा आएगा। जो हार्ट के नीचे क्षेत्र होता है वो इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट आर्टरी में आएगा। उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट आर्टरियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी होते हुए भी ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है। और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड सेंस किस में होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड में। और लंग्स के थ्रू ये कहाँ पर आएगा, लेफ्ट आर्टरी में। लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। लेफ्ट आर्टरियम में कितने वेन आती है, 4 वेन आती है। 2 राइट लंग से और 2 लेफ्ट लंग से। कौन लेके आता है, पल्मोनरी वेन। यहाँ ऑक्सीनेटेड ब्लड आने के बाद ये लेफ्ट वेन में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आया। और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए कॉन्ट्रैक्शन, मायोकार्डियम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये ब्लड कहाँ जाता है, आर्च ऑफ अरोटा में। और आर्च ऑफ अरोटा ये पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाता है। इस प्रकार अपन ने क्या पढ़ा, हार्ट के बारे में जाना कि हार्ट की कैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब हार्ट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी अपन को पता होनी चाहिए कि हार्ट कैसा होता है। तो हार्ट एक होता है कॉनिकल शेप का होता है, हार्ट कैसा होता है, कॉनिकल शेप का होता है, कॉनिकल शेप का मतलब मुट्ठी का आकार अपना होता है, ऐसा हार्ट होता है, ठीक है। और ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें क्या पाया जाता है, मसल पाई जाती है, मस्कुलर ऑर्गन है। ये कौन सा ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। अब हार्ट की पोजीशन कहाँ पाई जाती है,
हार्ट होता है वो हमारे दो लंग्स के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हार्ट कहाँ पाया जाता है? दो लंग्स के बीच में पाया जाता है। और ये हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है? थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? थोरेसिक कैविटी में। देखिए क्या अपनी पूरी बॉडी को 3 कैविटी में डिवाइड कर दिया है। सबसे ऊपर वाली बॉडी को किसको दिया गया? थोरेसिक कैविटी को, उसके बीच में एब्डोमेन कैविटी को, और नीचे वाली को पेल्विक कैविटी में। तो ये सबसे ऊपरी क्षेत्र में पाया जाता है, अर्थात थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, मतलब वक्ष प्रदेश में ये पाया जाता है। ठीक है, और ये जो दो लंग्स के बीच में पाया जाता है, और उस स्पेस को कहते हैं मिड स्टर्नम स्पेस। क्या कहते हैं? मिड स्टर्नम स्पेस। तो ये कहाँ पाया जाता है? मिड स्टर्नम स्पेस में ये लंग्स पाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल जो नॉर्मल दो लंग्स के बीच में रहता है। नॉर्मल एक हार्ट होता है, क्या होता है? हार्ट, उसका वेट होता है वो 300 ग्राम के होता है। कितना होता है? 300 ग्राम। 300 ग्राम किस में होता है? मेल में। और फीमेल में थोड़ा कम होता है, वो 250 ग्राम फीमेल में होता है। कितना ग्राम फीमेल में होता है? 250 ग्राम फीमेल में होता है। ठीक है, और लंग्स की ये फीमेल में होता है। ठीक है, हार्ट का वजन, हार्ट का वेट ऑफ हार्ट कितना होता है? 300 ग्राम मेल और 250 ग्राम किस में होता है? फीमेल में। ठीक है, जो हार्ट होता है उसकी लेंथ होती है, मतलब उसकी लंबाई होती है, वो कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। जो इसकी चौड़ाई होती है, अर्थात उसकी विड्थ होती है, वो कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर। और इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, थैंक यू।